न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। 2022 के महादंगल में सबसे पहले नजर डालते हैं अभी तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों पर। अंबेडकर नगर में जन विश्वास यात्रा में बोले नड्डा, हमें गन्ना और अखिलेश को जिन्ना पसंद है। झांसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जन विश्वास यात्रा का आगाज किया। कहा, झूठ बोलकर नहीं, दिल जीत कर हासिल करेंगे वो। मथुरा में भी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा रवाना। सीएम योगी ने दिखाई हरी झंडी। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान कृष्ण के दर पर लगाई हाजिरी। श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए। सीएम योगी का विरोधियों पर हमला। कहा, पिछली सरकारों के लिए उनका परिवार ही देश, पीएम के लिए जनता ही परिवार। विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। कहा, विपक्ष को नहीं भाता है विकास। जब दंगाइयों पर सख्ती की तो विपक्ष को अच्छा नहीं लगा। आईटी रेड को लेकर सीएम योगी का अखिलेश पर तंज। कहा, छापे से तिलमिलाई समाजवादी पार्टी, चोर की दाढ़ी में है तिनका। सीएम योगी ने एसपी पर साधा निशाना। कहा, आईटी के रेड से समाजवादियों को पीड़ा। आयकर विभाग कभी भी रेड कर सकता है। आईटी रेड पर अखिलेश यादव का केंद्र और राज्य सरकार पर हमला। कहा, बीजेपी को सता रहा है हार का डर, संस्थाओं को कर रहे हैं आगे। प्रियंका गांधी का मिशन यूपी। रायबरेली पहुंची प्रियंका, हनुमान मंदिर के दर्शन किए। रायबरेली में प्रियंका का महिलाओं छात्रों से संवाद। केंद्र पर लगाया संस्थाओं के गलत इस्तेमाल का आरोप। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी की जनसभा। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्र बोले, जो हमने काम किया उसमें दोबारा पत्थर लगाया जा रहा है। सतीश चंद्र मिश्र का योगी सरकार पर निशाना। कहा, कोरोना में लोगों को नहीं मिला इलाज। पूछा, बीजेपी की सरकार में ही पेपर लीक क्यों होते। बलिया में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ। कहा, 2017 के बाद बदल गई है यूपी की तस्वीर। लखनऊ में शहादत दिवस पर सीएम योगी ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। कहा, देश ने किया विदेशी आक्रमणकारियों का सामना। चलिए फटाफट खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। यूपी के मिशन 2022 के महादंगल के लिए बीजेपी ने बड़ा अभियान छेड़ दिया है। यूपी के 6 इलाकों से आज बीजेपी ने जन विश्वास यात्रा की शुरुआत की है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक हर इलाके में बीजेपी का चुनावी रथ विपक्ष को चुनौती देने के लिए निकल पड़ा है। बीजेपी की इस जन विश्वास यात्रा में कैसे सधेगा यूपी का समीकरण, इस खास रिपोर्ट को देखिए। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। 2022 में यूपी में बीजेपी की जीत का भरोसा है। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान। 2022 में 300 पार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अमित शाह की ये हुंकार यूपी में दोबारा सरकार बनाने का विश्वास है। ऐसा कौन कार्य है देश के अंदर जो भाजपा ने कहा हो और वह न किया हो। भरोसा, विश्वास और विकास के इसी रथ पर सवार होकर यूपी के महादंगल में बीजेपी का विजय रथ चल पड़ा है। बीजेपी ने शुरू कर दी है जन विश्वास यात्रा। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड तक यूपी के 6 इलाकों में बीजेपी का जन विश्वास यात्रा का रथ चल पड़ा है, जो यूपी विधानसभा की सभी 403 सीटों से होकर गुजरेगा। जिन जिलों से जन विश्वास यात्रा को शुरू किया गया है उनमें मथुरा, बिजनौर, झांसी, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, बलिया शामिल है। जहां से शुरू होकर बीजेपी का रथ इन जिलों के आसपास के सभी इलाकों में घूमेगा और साफ है कि बीजेपी की कोशिश यूपी के सभी इलाकों में चुनावी समीकरण की हवा अपने पक्ष में करने की है। मोदी और योगी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने सभी दिग्गजों को इस जन विश्वास यात्रा में उतार दिया है। अंबेडकर नगर से शुरू होने वाली यात्रा को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई, जो अवध के 82 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी और 2 जनवरी को लखनऊ में इसका समापन होगा।
ये त्योहार नुमा माहौल देख रहे हैं, ये बताता है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी जी को आशीर्वाद देने का तय किया है। भाजपा की कोशिश ये है कि इस यात्रा के माध्यम से सभी विधानसभा सीटों को टच किया जाए। ये यात्रा यहां से शुरू होगी, उसके बाद अयोध्या, गोंडा समेत तमाम जिलों को से होते हुए 2 जनवरी को लखनऊ पहुंचेगी, जहां पर इस यात्रा का समापन होगा। देखा जाए तो इस यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये है कि योगी और मोदी सरकार की जो बड़ी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाया जाए और आने वाले चुनाव के मद्देनजर भाजपा के पक्ष में चुनावी माहौल को और ज्यादा मजबूत बनाया जाए। अवध क्षेत्र की कमान जहां जेपी नड्डा ने संभाली है, वहीं पूर्वांचल के गाजीपुर में जन विश्वास यात्रा की अगुवाई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बलिया में सीएम शिवराज सिंह ने की है। लेकिन पूर्वांचल के बाद बीजेपी का फोकस पश्चिमी यूपी के 15 जिलों की 76 सीटों पर भी है। इसलिए मथुरा में सीएम योगी ने खुद इस यात्रा की कमान संभाली है और हरी झंडी दिखाई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मैदान में बीजेपी विरोधियों को विकास और माफियाओं पर किए गए वार के बल पर पटखनी देना चाहती है। लेकिन मथुरा में योगी आदित्यनाथ की हुई रैली से एक बात साफ हो गया कि बीजेपी को अभी भी उम्मीद मथुरा, काशी और अयोध्या से ही है। अयोध्या, काशी के बाद बीजेपी का फोकस अब मथुरा पर है। इसकी झलक मथुरा में सीएम योगी के मंच पर भी साफ दिखी, जहां तीनों धार्मिक स्थलों की तस्वीर लगाई गई और हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने की कोशिश की गई। हम लोगों ने जो कहा था, विश्वास जो कहा, वो करके दिखाया। हमने भेदभाव किसी के साथ नहीं किया, विकास सबका। पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने 2017 में बम्पर जीत हासिल की थी, विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया था। लेकिन इस बार किसान आंदोलन का यहाँ असर देखा जा सकता है। इसलिए बीजेपी हिंदुत्व के साथ साथ विकास के एजेंडे को भी यहाँ भुनाने की कोशिश में है। पश्चिमी यूपी में एक बार फिर कमल खिले, इसी मकसद से बीजेपी ने मथुरा के साथ साथ जन विश्वास यात्रा को बिजनौर से भी शुरू किया है, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी इन जन विश्वास यात्रा के जरिए चुनाव से पहले ये भी जानने की कोशिश में है कि जनता का मिजाज किस इलाके में क्या है, ताकि चुनाव से पहले ही उस इलाके में अपनी रणनीति को और मजबूत किया जा सके। इसलिए बुंदेलखंड में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लेकर पश्चिमी यूपी में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तक मैदान में है, जो जमीन पर विकास के एजेंडे की रफ्तार को परखेंगे। हम सोमनाथ मंदिर की बात करते हैं, हम काशी विश्वनाथ की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, तो वो लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते हैं, ट्विटर के माध्यम से हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों ने राम भक्तों के ऊपर अयोध्या में गोली चलवाने का काम किया था बहनों भाइयों, उनके द्वारा क्या आप उसका बदला नहीं लेंगे? एक बार आपने शिकस्त दिया है वोट के माध्यम से बहनों भाइयों। आज मैं अपील करने आया हूं कि आपने पिछली बार 2017 के चुनाव में 325 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई थी। इस बार यह संख्या बढ़नी चाहिए। यूपी में चुनाव जैसे जैसे नजदीक है, वैसे वैसे बीजेपी ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी है। पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरों के साथ साथ देश के सबसे बड़े सूबे में दिग्गजों को मैदान में उतारकर फिर से कमल खिलाने की तैयारी है। टीम न्यूज़ नेशन। 2022 के महादंगल में बीजेपी जहां विकास और धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को लेकर उतरी है, वहीं कांग्रेस ने अपनी खोई ताकत पाने के लिए महिला कार्ड का दांव चला है। लेकिन महिला कार्ड के साथ साथ कांग्रेस अब यूपी में हिंदुत्व का दांव भी चल रही है। इसी मकसद से प्रियंका गांधी आज रायबरेली में शक्ति संवाद कार्यक्रम में महिलाओं से मिली। इस देश में सबसे बड़ी शक्ति है महिला। अपनी शक्ति पहचान के एकजुट हो जाए ना, तो राजनीति बदल देगी और देश भी बदल देगी। रायबरेली में प्रियंका गांधी इन्हीं तेवरों के साथ मैदान में उतरी और बीजेपी पर हमला बोलती नजर आई। अमेठी के बाद रविवार को प्रियंका गांधी करीब 3 महीने बाद रायबरेली पहुंची। सबसे पहले वो बछरावा बॉर्डर पर चरुआ हनुमान मंदिर में गईं और दर्शन किए।
रायबरेली में हनुमान मंदिर में दर्शन करने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद प्रियंका रिफॉर्म क्लब में महिला सशक्तिकरण के शक्ति संवाद कार्यक्रम में पहुंची। इस शक्ति संवाद कार्यक्रम में भारी तादाद में महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के साथ बात करते हुए कांग्रेस के महिला घोषणा पत्र के तमाम बिंदुओं पर चर्चा की। साथ ही बीजेपी और योगी सरकार पर धर्म और जाति के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगाया। मेरी सिंपल बात यह है कि आप नेताओं को मजबूर करिए कि आप विकास के मुद्दों पे बात करें। जब एक नेता को ये एहसास हो जाता है कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, चुनाव के समय मैं जातिवाद सांप्रदायिक बातें कर लूंगा, मैं जीत जाऊंगा। प्रियंका गांधी ने यूपी में महिलाओं के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी कर महिलाओं को 40% टिकट देने का ऐलान किया है और इसके जरिए चुनावी समीकरण को साधने की कोशिश की है। क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो यूपी में करीब 6.70 करोड़ महिला मतदाता है, जो कुल वोटर्स का 45.5% बैठता है, यानी आधे वोटर्स। इस समीकरण को देखते हुए प्रियंका लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे के साथ यूपी में महिलाओं को कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश में लगी हैं। जानकारों का मानना है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह महिला वोटर्स का टर्नआउट बढ़ा है, उससे महिला वोट बैंक पर हर पार्टी की नजर है। लेकिन कांग्रेस ने अब महिला कार्ड के साथ साथ यूपी में हिंदुत्व का कार्ड भी खेलना शुरू कर दिया है, जिसकी तस्वीर प्रियंका के हनुमान मंदिर में दर्शन करने और उनके बयान से भी सामने आ गई। राहुल जी वह कह रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है, कल के भाषण में भी आपने सुना कि जो हिंदू धर्म है वो कुछ लक्षण सिखाता है। क्या है? जो हिंदू धर्म है वो सिखाता है कि सबके साथ आपसी प्रेम रखो, सच्चाई सिखाता है, सच्चाई के रास्ते पे चलो। रायबरेली में प्रियंका के इस बयान से साफ है कि कांग्रेस भी अब यूपी में हिंदुत्व के मुद्दे को उठाने की कोशिश में है, ताकि 2022 के चुनाव में सीटों की संख्या बढ़ा सके। इस दांव में कांग्रेस कितने कामयाब होगी, इसके लिए इंतजार करना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। वक्त पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।